मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। भगवान विष्णु आपका कल्याण करे। वैसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण हैं और अत्यधिक पुण्य फलदायी है। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है और सभी एकादशियां भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन चैत्र माह जो भारतीय वर्ष परंपरा का प्रथम माह होता है, उसके शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से कुयोनि प्राप्त नहीं होती और उसे नरक नहीं जाना पड़ता, अर्थात उसे अच्छी योनि प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कामदा एकादशी के महत्व को जानने की प्रबल इच्छा थी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो। हे भगवान, आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व का वर्णन कीजिए। हे भगवान, इस एकादशी का व्रत करने, इसकी कथा सुनने और पढ़ने से प्राणी मात्र को क्या फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एक पुरानी कथा सुनिए जो राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है। इसका व्रत करने से योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से कुयोनि छूट जाती है, अर्थात मनुष्य का जन्म उत्तम योनि में होता है और वह उस जन्म में धर्म मार्ग पर चलता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस संबंध में कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे, जिसमें ललित और ललिता नामक दो स्त्री पुरुष भी थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस स्थान पर ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस स्थान पर नहीं थी। इससे वह उसके विरह के कारण अशुद्ध गान करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली खाई। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गान करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होएगा। राजा पुंडरीक के श्राप के कारण वह ललित गंधर्व उसी समय तत्क्षण एक विकराल राक्षस में परिवर्तित हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्मों का भोग भोगने लगा। उधर ललिता को जब अपने प्रियतम ललित का ऐसा भयावह हाल ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखित हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुने, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। हे भगवान, मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयावह राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस एकादशी का नाम कामदा है। उस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सुभगे, यदि तू एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य फल अपने पति के निमित्त अर्पण करे तो शीघ्र ही तेरा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। उन्हीं के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हुए उसका पुण्य फल अपने पति के निमित्त अर्पण किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभो, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरा पति राक्षस योनि से मुक्त हो। ललिता के ऐसा संकल्प करते ही उसका पति राक्षस योनि से छूटकर पुनः अपने पुराने स्वरूप में परिवर्तित हो गया और ललिता और वह धर्माचरण करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण इतनी कथा सुनाकर युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, इस एकादशी के व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा प्राणी मात्र सदैव धर्माचरण में ही लिप्त रहता है।